हेलो, वेलकम टू एंड सत श्री अकाल माय यूट्यूब फैमिली। आज के हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कभी कभी शॉर्टकट भी लॉन्ग कट बन जाता है। आज हमें जाना था हरगोबिंद के स्कूल। हरगोबिंद के स्कूल में उसके ओलंपियाड की फ़ीस जमा करने के लिए, इसीलिए हमने उसको बोला, फ़ीस थोड़ी ज़्यादा थी तो हमने बोला बेटा आप स्कूल जाओ, हम आप पीछे से आके आपके स्कूल में फ़ीस जमा कर देते हैं। तो इसीलिए हम पहुँचे एक एटीएम पे। एटीएम में हमें वहाँ पे हमें पैसे तो नहीं थे क्योंकि सुबह का समय था, एटीएम बंद था। हमें मिले यहाँ पे दो नन्हे नन्हे दोस्त। फिर हम उनसे मिलकर आगे निकलते हैं, दूसरे एटीएम की तलाश में जाते हैं। अब ये बोलते हैं, अब हमें रास्ते में मिले ये एक मोटरसाइकिल पे झंडा ले जाते हुए लोग। सुबह का समय है तो सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। रास्ते सारे खाली हैं, दुकानें सभी बंद हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, हवा बहुत सुहानी लग रही है। मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ पे एक और एटीएम है, यहाँ ट्राई करते हैं, अगर यहाँ मिल गए तो ठीक है, वरना फिर हमें दूसरे एटीएम जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं इस वाले एटीएम पे। मेरे हस्बैंड एटीएम पे पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई करा और फाइनली हमें इस एटीएम से पैसे मिल गए और ये एटीएम खुला भी था। हम अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा रास्ता था। मेरे हस्बैंड ने बोला यहाँ से एक शॉर्टकट है, यहाँ की तरफ से चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ से देखो सूरज देवता कितना अच्छा लग रहा है। हमने सूरज देवता को प्रणाम किया। रास्ते में हमें ये मंदिर मिला और बहुत लोग सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सैर करते हैं। बड़ा अच्छा मौसम लगता है, बहुत अच्छा दृश्य लगता है। यहाँ पे एक और प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है ये यहाँ का, काशीपुर का। हमने यहाँ पे हाथ जोड़े, लेकिन हम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि हम नहाए नहीं थे। हमने 6:30 बजे अपने बेटे को बस में चढ़ाया था, उसके बाद ही हम पीछे पीछे निकल गए थे कि बेटा आप चलो, हम लोग पहुँच रहे हैं आपके स्कूल। तो हम लोगों ने इस मंदिर के दर्शन बाहर से किए। पहले मैं इस मंदिर में एक बार जा चुकी हूँ तो इसलिए मुझे पता है ये बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे पीछे ही एक शंकर जी का भी मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग अपने आप निकले हैं। अगर आप लोग कभी काशीपुर उत्तराखंड आए तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। हम दोनों ने यहाँ पे हाथ जोड़े और उसके बाद हमने स्कूटर की अपनी स्पीड करी तेज़ और हम ये के पेड़, यहाँ पे द्रोणा सागर पड़ता है, एक इस साइड में द्रोणा सागर है। तो हमने देखा, बहुत प्यारा लग रहा था। हम लोग बड़े अच्छे से जा रहे थे, हमने बड़ा कितना सुहाना लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। सड़क भी काफ़ी अच्छी है, भीड़ भाड़ भी नहीं, हम जल्दी से पहुंचेंगे। छोटी सी नहर जा रही है बस। अब इस नहर के बाद ही जब हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, हम सब सही थे, हमें अच्छा भी लग रहा था कि ठीक है चलो हम आज शॉर्टकट मारते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। एक नई सड़क है तो आज हम एक नई सड़क देखते हैं बेटे के स्कूल जाने के लिए। वैसे मेरे बेटे के स्कूल का रास्ता 20 से 25 मिनट का है और आराम से पहुँच जाते हैं, लेकिन आज हमने एक नई सड़क ली थी कि चलो भाई सुबह का टाइम है और यहाँ से चलते हैं। भाई हमने चलना शुरू करा। अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे एक कोई बैंक वगैरह भी की ब्रांच भी है, रिजर्व बैंक की ब्रांच है। यहाँ पे सब कुछ हमें अच्छा लगा कि यहाँ ठीक है, चलो यहाँ पे भी अच्छा कुछ बने हुए हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, मतलब ये संस्थान बने हुए हैं, अच्छा लग रहा है सब कुछ। हम लोग फिर भी घूमते चले जा रहे थे, मैं भी अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्डिंग करके जा रही थी, लेकिन फिर सडनली क्या हुआ, ये कच्ची सड़क शुरू हो गई। ओ माय गॉड, कच्ची सड़क, दोनों तरफ कुछ भी नहीं और ये कच्ची सड़क, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं। यूजुअली मेरे हस्बैंड को रास्ते सारे पता होते हैं, लेकिन इनको भी कुछ समझ में नहीं आया कि हम किस सड़क पे जा रहे हैं, हम कहाँ पहुँच गए। हमें कोई नज़र ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ना आमने सामने कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर भी हम चलते जा रहे थे, हमने भगवान का नाम लिया कि भाई चलो देखते हैं, सड़क जा रही है, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ही सही। तो इसलिए हम चलते जाते हैं। हम मतलब घबराहट तो हो रही थी कि हम इस रास्ते पे चढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी हमने सोचा कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। ये मुझे बार बार कह जा रहे हैं, मम्मी देखो तो ब्लॉग बनाने के लिए कंटेंट मिल रहा है और यहाँ पता नहीं हम कहाँ पहुँचे जा रहे हैं। मैंने चलो देखते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे। हम लोग को एक डर दूसरा इसलिए भी नहीं लग रहा था क्योंकि ये दिन का समय था, सुबह का समय था। अगर रात का होता तो हम डर जाते, पता नहीं हम किस सड़क पर चढ़ गए हैं, क्या है क्या नहीं है। दोनों तरफ कच्ची ये मतलब खेत हैं, सब कुछ हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे। फिर भी हम हिम्मत करके अपना चलते ही जा रहे थे क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, हम ये कोई यहाँ से कि हम चलो कोई ना कोई यहाँ आसपास में गांव वगैरह कोई ना कोई होगा कि मतलब इक्का दुक्का आ रहे हैं, तो हमने यही सोचा। इस सड़क पे मेरे को मोस्टली लगता है कि कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम ही लोग बाग आते हैं यहाँ पे। तो पर पता नहीं हमने कैसे हम इस सड़क पे पहुँच गए। फिर भी हम लोग चलते जा रहे हैं और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा कि इसके अलावा हम रुकें या कुछ करें, किसी से पूछें, क्योंकि ये अननोन रास्ता है, हम ऐसे किसी से पूछ भी नहीं सकते और कोई दिख भी नहीं रहा। फिर फाइनली हमें यहाँ से एक टेम्पो जाता हुआ नज़र आया, तो स्कूल की बच्चियाँ जाती हैं। मैंने हम दोनों की होप में हो पाई कि चलो हाँ कुछ तो है, मतलब ये सड़क कहीं ना कहीं जाके तो एंड होगी और यहाँ पे आसपास में कोई ना कोई गाँव होगा। इसलिए हम लोग फिर भी चलते जा रहे थे वहाँ पे।
रास्ते में इतने पत्थर आ गए, मतलब स्कूटी एक बार स्लिप होने को भी मुझे बहुत तेज डर लग गया लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, फिर भी हम चल ही आ रहे हैं। ये क्या थैंक गॉड पापा जी, फाइनली हम स्कूल तक पहुंच गए और हमारी जान में जान आई कि हाँ ये हम लोग पहुंच गए हैं और हम सही जगह पे पहुंचे हैं। और बस क्या था, हमारी बस दोनों की जान में जान आई और हम लोग पहुंच गए स्कूल पे। ये स्कूल है मेरे बेटे का। अब यहाँ पे उसके फीस के पैसे जमा करा के निकलेंगे। तो उन्होंने अपनी स्कूटी लगाई पार्किंग में और अब हम अंदर जाते हैं और एंट्री करते हैं। एंट्री करके फिर हम एंट्री करेंगे। फिर आपसे मिलते हैं हम बाद में अपने नए ब्लॉग में, दूसरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कभी शॉर्टकट इतना लॉन्ग कट बन जाता है, हमें खुद को नहीं पता होता। चलिए बाय बाय, ओके, टाटा।